ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला प्रकोष्ठ का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में छत्तीसगढ़ सरकार नारी शक्ति के सरोकार विषय पर प्रदेशवासियों से की बातचीत। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से सामान्य कामकाज के साथ होगा शुरू। सुकमा जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल। मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के मारे जाने की खबर। और छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के बकाया टैक्स वसूली के लिए चलाया जा रहा है सघन अभियान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अब प्रदेश के प्रत्येक जिले में राज्य सरकार महिला प्रकोष्ठ का गठन करेगी ताकि महिलाओं और बेटियों को पूर्ण सुरक्षा का वातावरण मिल सके। मुख्यमंत्री ने आज आकाशवाणी से प्रसारित रेडियोवार्ता लोकवाणी की 27वीं कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार नारी शक्ति के सरोकार विषय पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि हमारे पुरखों की वजह से हमें ऐसा संविधान मिला है जिसमें महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है। हमारे संस्कार और प्रयासों का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत देश की अन्य विधानसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है। पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। भूमि और संपत्ति पर कानून के अनुसार महिलाओं को समान स्वामित्व और नियंत्रण का अधिकार है। श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने ऐसे कई नीतिगत इंतजाम किए हैं जिसमें महिलाओं को अचल संपत्ति पर अधिकार मिले। अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में 1% छूट देने का प्रावधान किया गया है। सरकारी पदों में भर्ती के लिए 3% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से शुरू होगा। यह 8 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 19 बैठकें होंगी। दोनों सदनों की कार्यवाही दिन में 11 बजे शुरू होगी और शाम 6 बजे तक चलेगी। बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों के पेश होने की संभावना है। इनमें वित्त विधेयक, प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक, पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय दंत आयोग विधेयक और ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक शामिल है। इस सत्र में राज्यसभा के कामकाज के लिए अतिरिक्त 19 घंटे आवंटित किए गए हैं। देश में मेडिकल की रिक्त स्नातकोत्तर सीटों को भरने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को नीट पीजी 2021 की सभी श्रेणियों के कट ऑफ मार्क्स में 15% की कटौती के निर्देश दिए हैं। मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी ने बोर्ड को संशोधित परिणाम घोषित करने और नए पात्र अभ्यर्थियों का डेटा समिति को भेजने को कहा है। यह निर्णय राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के परामर्श से लिया गया है। अखिल भारतीय और राज्य स्तरों पर 2-2 दौर की काउंसिलिंग के बाद भी 8,000 से ज्यादा सीटें खाली है। आयुष मंत्री सबरानंद सोनोवाल ने आज योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई योग संस्थान ने किया है। इस मौके पर श्री सोनोवाल ने कहा कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, आरोग्य और विश्व शांति के लिए मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से 100 दिन पहले योग के विभिन्न पहलुओं का प्रचार करना है। संस्थान ने इस आयोजन के साथ 100 दिन का एक अभियान शुरू किया है, जिसके अंतर्गत विश्व के 100 शहरों और 100 संगठनों को कवर किया जाएगा। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज प्रगति शिक्षा केंद्र रायपुर में वरिष्ठ पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता स्वर्गीय गोविंद लाल वोरा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि पत्रकारिता जगत के पुरोधा स्वर्गीय वोरा को निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता के लिए हमेशा याद किया जाएगा। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने अमूल्य योगदान दिया है। देश के युवा पत्रकारों को संदेश देते हुए राज्यपाल ने कहा कि सिद्धांतों से समझौता किए बिना भी पत्रकारिता की जा सकती है। वहीं राज्यपाल ने राजधानी में सिंधी समाज द्वारा आयोजित सेवा पखवाड़ा, युवा विकास और स्वास्थ्य जागरूकता संबंधी कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि देश के विकास में युवाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। इस तरह के कार्यक्रम निश्चित रूप से युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि सिंधी युवा विंग द्वारा की गई यह पहल अनुकरणीय है।
राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कल बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में आयोजित हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मैच की विजेता और उप विजेता टीम को ट्रॉफी प्रदान की। फाइनल मैच के पुरुष वर्ग में सेल राउरकेला की टीम विजेता और यंग स्टार हरियाणा की टीम उप विजेता रही। वहीं महिला वर्ग में मध्यप्रदेश हॉकी अकादमी ग्वालियर की टीम ने बाजी मारी, जबकि एसपीएसबी दिल्ली की टीम ने उप विजेता के खिताब पर कब्जा जमाया। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि जीवन अथवा खेल में हार जीत या सफलता असफलता मायने नहीं रखती। महत्वपूर्ण यह है कि हम असफलता को किस रूप में लेते हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में तरक्की के लिए असफलता को भी चुनौती के रूप में लेना चाहिए। कार्यक्रम में राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल भी उपस्थित थे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और औसत पॉजिटिविटी दर 0.24% पर आ गई है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 35 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश के 12 जिलों कबीरधाम, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, रायगढ़, जांजगीर चांपा, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर और बीजापुर में कल कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया। इस समय 374 मरीजों का इलाज प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तो इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, इससे दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव लाइफ का असली इम्तिहान। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। सुकमा जिले में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हो गए हैं। वहीं सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के मारे जाने का दावा किया है। इस बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सुकमा संवाददाता। सुकमा जिले के केरलापाल इलाके के चिचोरगुड़ा गांव में आज तड़के सुबह डीआरजी और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में 2 डीआरजी के जवानों को मामूली चोट आई है। साथ ही सुरक्षा बलों ने दावा किया है कि मुठभेड़ में 8 से 10 नक्सलियों को गोली लगी है एवं कई के घायल एवं मारे जाने का दावा पुलिस के द्वारा किया गया है। वहीं सुकमा एसपी सुनील शर्मा खुद ही मौके पर पहुंच पूरे ऑपरेशन की कमान संभाले और पूरे इलाके की सर्चिंग की गई। सुकमा से आकाशवाणी के लिए विष्णु प्रताप सिंह राठौर। उधर कबीरधाम जिले में एक महिला माओवादी ने आत्मसमर्पण कर दिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने इसकी पुष्टि की है। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की बकाया टैक्स वसूली के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत विभागीय उड़न दस्ता दल और चेकपोस्ट के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा कल रायपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, रायगढ़, जगदलपुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, कांकेर, मुंगेली, धमतरी, बेमेतरा और बालोद जिले में टैक्स वसूली तथा बकाया टैक्स के कारण वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रायपुर में 9 वाहनों को जब्त किया गया, जिनका टैक्स 20,87,000 रूपये से अधिक है। इसी तरह दुर्ग में 14 वाहनों को जब्त किया गया है। वहीं अंबिकापुर में 40 वाहनों की वसूली के लिए नोटिस दिया गया। अन्य जिलों में भी इसी तरह की कार्रवाई की जा रही है। महिला और बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और सांसद छाया वर्मा ने कल राजनांदगांव में आयोजित एक समारोह में स्वच्छता दीदियों, आरोग्य समिति की सदस्यों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और मितानिनों को सम्मानित किया। राजनांदगांव नगर निगम द्वारा आयोजित इस समारोह में करीब 1,000 महिलाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती भेड़िया ने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वहीं राज्यसभा सांसद छाया वर्मा ने कहा कि हर महिला अपना अधिकार और कर्तव्य को समझकर परिवार तथा समाज के लिए कार्य करें। कार्यक्रम को राजनांदगांव की महापौर हेमा देशमुख ने भी संबोधित किया।
कबीरधाम जिले के माओवाद प्रभावित ग्राम बीजाडार में सिविक एक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इसके तहत ग्रामीणों को महिला शक्ति और बालक बालिकाओं को उनके अधिकारों के विषय में जानकारी दी गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उमेद सिंह ने बताया कि माओवाद प्रभावित क्षेत्र में तलाशी अभियान के दौरान जागरूकता संबंधी पॉम्पलेट चस्पा किया गया। साथ ही गांव में अभिव्यक्ति कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ। इस दौरान वनांचल की महिलाओं को बर्तनों का वितरण करने के साथ ही बच्चों को कपड़े, कॉपी, किताब और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित की गई। कबीरधाम जिले में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर अभिव्यक्ति जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत 200 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को अभिव्यक्ति मोबाइल ऐप की जानकारी दी गई। कवर्धा की पुराना पुलिस लाइन स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र में कल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में महिला सेल प्रभारी रमा कोष्ठी ने महिलाओं पर होने वाले अपराधों के साथ साथ अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से अपने बचाव के लिए तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त करने के संबंध में जानकारी दी। गौरतलब है कि अभिव्यक्ति ऐप के माध्यम से कोई भी महिला या बालिकाएं किसी प्रकार के अपराध होने पर बिना किसी झिझक के मोबाइल ऐप के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बीजापुर जिले के उसूर ब्लॉक मुख्यालय आवापल्ली में 8 करोड़ रुपए लागत के 20 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। इस मौके पर श्री लखमा ने आवापल्ली शासकीय महाविद्यालय का भी शुभारंभ किया। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने एक शिक्षक को शराब के नशे में स्कूल आकर बच्चों से मारपीट करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसा में आज अज्ञात ट्रक की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। जांजगीर चांपा जिले में मालखरौदा थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े सीपत से 6 दिनों से लापता 2.5 साल के बच्चे का शव आज गांव के कुएं से बरामद किया गया। और कोरबा में सीएससीबी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत रशियन हॉस्टल के पास स्थित नहर में पानी के तेज बहाव में एक छात्र बह गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में महिला प्रकोष्ठ का गठन करेगी। मुख्यमंत्री ने मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में छत्तीसगढ़ सरकार नारी शक्ति के सरोकार विषय पर प्रदेशवासियों से की बातचीत। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से सामान्य कामकाज के साथ होगा शुरू। सुकमा जिले में माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल। मुठभेड़ में कुछ माओवादियों के मारे जाने की खबर। और छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग द्वारा वाहनों की बकाया टैक्स वसूली के लिए चलाया जा रहा है सघन अभियान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।